द लेजेंडरी जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया। लो करा लो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। नहीं कराओ। जय शाह हमारे भालू ने चेयरमैन बनते ही सबसे पहले कॉल तो इनको की होगी ना पीसीबी चेयरमैन को। नमस्कार भैया जी, तनी सुन तो लिए होगे हमारा मुस्कुराता बा ऐसा बड़ा समूह है, पोस्टर पे देखे होगे आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं हम। कल सुबह हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्यों? अरे जब भी किसी को कोनो ओहदा मिलता है तो शपथ लेते हैं ना, तो हम भी आईची शपथ ले लेंगे। गीता पे हाथ रख के सौगन खाते हैं कि जब तक कुर्सी पे रहेंगे पाकिस्तान का भला नहीं होने दे। माफ करना, अपना फर्ज निभाएंगे ना भैया जी। देखो बरखुरदार फैले हुए सरकार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएं और इंडिया को पाकिस्तान में लाएं। वो आप ला रहे हैं कि नहीं? अरे इंडिया को पाकिस्तान भेजना होता तो हम आईसीसी के चेयरमैन थोड़ी बनते। इंडिया को पाकिस्तान भेजना तेरा पहला फर्ज बनता है भालू। हमारे भालू का है बोल रहे हो बे? हम तुरंत जाके पापा को बताते हो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, तुम्हारी खबर लेंगे। पापा ये हमें भालू बोलते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में आएगी तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि शायद आएगी, क्योंकि जब एशिया कप हुआ था तब भी यही चेयरमैन था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, और तब भी इसने हाइब्रिड मॉडल करवाया था। तो अब आईसीसी का चेयरमैन बन गया तो अब तो लाजमी बात है हाइब्रिड मॉडल ही होगा। और ये दिखने में जितना शातिर लगता है ना, ये मजे लेने के लिए पता है क्या करेगा? हाइब्रिड मॉडल के लिए भी यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान से दूर तरीन जो सबसे दूर मुल्क होगा ना, जहाँ पे क्रिकेट नहीं भी होगी, हो सकता है कि उधर ग्राउंड बनवा के बाकी टीमों को उधर रख ले और पाकिस्तान ठीक है बाकी मैचेस तुम इधर खेल लो। और हाइब्रिड मॉडल वो होगा पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करती रहे ओ इतना दूर से आते। एक तो इसके बारे में ये है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कमाल करता है। जो भी इंडिया के क्लोज मैचेस होते थे उसको यही बोला जाता था कि इसने स्क्रिप्ट राइटिंग की होगी। आईपीएल में भी ऐसा ही कुछ। अब ये इंटरनेशनल जितने भी मैचेस होंगे उनकी स्क्रिप्टिंग लिखेगा। और सबसे मेन चीज वो ये होगी कि पहले तो हमारा वो हसन रजा था ना जिसने बोला था 2023 के वर्ल्ड कप में कि इन्होंने बॉल के अंदर स्प्रिंग डाला हुआ है और इंडिया इसी तरह जीतेगा, लेकिन इंडिया फाइनल हार गया। मजे लेना अलग बात होती है, वो तो हम भी लेते हैं जय शाह के मजे, लेकिन वो जो इतना सीरियस होके कहना कि हाँ वाकई 100% सच है कि उन्होंने बॉल में स्प्रिंग डाली, वो तो एक चवाली थी। तो उस टाइम अगर इंडिया पे इतनी बातें होती तो अब तो ये आईसीसी का चेयरमैन है, अब तो बोलेंगे कि भाई इंडिया की हर सीरीज यही रखवा रहा है और इंडिया की रैंकिंग में भी यही लाया नंबर 1 पे। हालांकि अब भी आपको बता दूं कि इंडिया हर फॉर्मेट में इस वक्त भी नंबर 1 पे। तो ये तस्वीर ही करना कोई छोड़ दे कि इंडिया को ये नंबर 1 पे ला रहा है। भाई उनकी टीम कोई माने ना माने भाई वो बहुत ऊपर लेवल तक है, लेकिन ये बात अब सच है कि इंडिया अब जब भी कोई बड़ी सीरीज जीतेगी या कुछ भी होगा ना, तो सबसे पहले लोग इसकी पिक्चर लगाएंगे कि ये स्क्रिप्ट राइटर है, इसी ने जानबूझकर फिक्स किया है, सारे का सारा स्कैंडल इसी के हाथ में है। लेट्स एंजॉय द शो। सेकंड टेस्ट मैच के लिए पिच की पिक्चर सामने आई है फिर से। वो दोबारा से इन्होंने ग्रीन बना दी। अपनी तरफ से ये बनाते ग्रीन ही है फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन वो सही ग्रीन बनती ही नहीं है। वो दूसरे दिन पता नहीं पीली हो जाती है नीली हो जाती है, और आखिरी दिन तो इतनी बॉल टर्न हो रही थी स्पिनर्स की भी। ये बेचारे हमारे बंदों को खुद अभी तक पता नहीं चला कि हम कैसी पिच बनाएं। रात को रगड़ रगड़ के पीली नीली बनाते हैं, वो जो मट्टी कलर की पिच होती है ना वो बनाते हैं, सुबह तक इसमें से घास निकल आता है। फिर ये कहते हैं कि चलो यार ग्रीन बना लेते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। वो फुल ग्रीन बनाते हैं, लेकिन वो जब दूसरा दिन आता है तो वो ग्रीन कम हो जाती है, वो घास काट जाता है। मुझे लगता है वो जो मुशफिकुर रहीम है ना अपने जुगनू से, वो भाई रात को आके घास यूं लेताड़ लुतूड़ के खराब करके काट कूट के दातरी इधर उधर करके चला जाता है कि भाई अगर ये ज्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो, ये बाउंसर मारेंगे, मैं तो हूँ छोटा सा भाई। ये कोई ना कोई तो पंगा है। ये पिंडी की पिच भी ना अजीब है यार, किसी की समझ में नहीं आती, या फिर हमारे लोगों का मसला है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अजहर महमूद साहब ने कहा था ना कि हमारे पिच रीड करने में मसला नहीं हो सकता, पिच की गलती है। तो ये पिच ही धोखेबाज है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है, बस इसी पे डाल दो सारी बात। लेकिन वैसे एक बात है, पिच अब ग्रीन बने, नीली बने, पीली बने, लाल भी बने, तब भी ये लोग अब अबरार को तो खिलाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद जो इनकी कूते हुई है ना, उसके बाद तो ये सोच रहे हैं ये चारों के चारों फास्ट बॉलर्स को निकाल के सारे स्पिनर्स खिला देते हैं। अबरार को ले आओ, सईद अजमल की जाके मिन्नतें कर लो, उसको ले आओ, सकलैन मुश्ताक को ले आओ। बातें तो ये सुनने में आ रही है कि अबरार खेलेगा, आमिर जमाल के भी चांसेस हैं, बट उसकी फिटनेस का मसला है। अगर वो ठीक हुआ तो शायद वो भी खेल सकता है। कोई तो कह रहा है कामरान गुलाम भी खेल सकता है। अब अगर इतने बंदे ये खेलेंगे तो फिर निकालेंगे किसको? बहुत ज्यादा लोग तपे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि शाहीन को भी ड्रॉप करो, बाबर को भी ड्रॉप करो। शाहीन की जो पेस आई हुई है ना 125-30 पर, इसको भी मेरे ख्याल से रेस्ट लेनी चाहिए। कोई देसी घी शी 1-2 महीने खाना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। और बाबर की भी जो हालात हुए पड़े ना बहुत खराब है भाई, इसका भी डाउनफॉल खत्म ही नहीं
हो रहा। टेस्ट रैंकिंग में सही छलांग लगाई है अब इसने, काफी अरसे से तीसरे नंबर पे बैठा हुआ था, अब 9वें नंबर पे आ गया रैंकिंग में। मैं तो कहता हूँ बाबर को भी 1-2 महीने रेस्ट लेनी चाहिए बिल्कुल। ये क्रिकेट से दूर हो जाओ, कहीं बाहर मुल्क, कहीं दूर सहराओं में, दरियाओं में, कोई अपना दिमाग शमाग फ्रेश करके आओ भाई। छोड़ो कप्तानियों को, छोड़ो ये टेंशनों परेशानियों को। इसी बहाने यहाँ पे यंगस्टर्स को भी चांस मिलेंगे, वो भी टेस्ट हो जाएंगे, हमारे थोड़े टीम का जो पूल है वो बढ़ेगा, इसीलिए आसानी होगी ना भाई। और शायद 1-2 महीना बाबर थोड़ा रेस्ट करे, थोड़ा दिमाग इसका सेट हो, तो हो सकता है उसके बाद फॉर्म वापस आ जाए। यार वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारे ये जो इतने बड़े बड़े नाम थे, ये क्या वाकई में बस एवं ही बने हुए थे? क्यों इनकी इतनी फॉर्म खराब हो चुकी है? हालांकि इन्हीं लोगों ने 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जितवाया भी था, 2022 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले हैं यही लोग। तो अचानक इनको हो क्या गया? अचानक क्या सुपरस्टारी इनके ज़हन पे चढ़ गई है या वैसे ही कोई डाउनफॉल चल रहा है? और क्या इनके रेस्ट लेने से इनकी फॉर्म वापस आ सकती है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या बाबर को भी सचमुच एक लंबी रेस्ट लेनी चाहिए, शाहीन को भी रेस्ट लेनी चाहिए? जो भी राय हो प्लीज लाजमी कमेंट्स में बताना। और इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टर्न करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।